Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually, today I am going to talk about some important matter for the especially class 10 students. Actually, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिस्पांस है वो पार्टिकुलरली अभी के टाइम पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में सही नहीं आ रहा। जो भी स्टूडेंट या जो क्लासेस कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हैं, उसमें टाइम ये स्पेंड कर रहे हैं। हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो टॉपिक रिलेटेड मैटर, उस टॉपिक को स्टडी करने के बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आता है तो उस क्वेरी को जब तुम हमसे पूछते हो तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमने जो डिलीवर किया उसने उसे रिसीव किया और तब वो उसे आगे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसे क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए हमें तुम्हारे हर एक क्वेरी का जवाब देना और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी, जैसे अगर हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट से अगर तुम कोई क्वेरी करते हो तो हम तुम्हें रिप्लाई करेंगे। तुम क्वेरी नहीं करोगे तो हम तुम्हें रिप्लाई भी नहीं करेंगे और तुम क्वेरी तब तक नहीं करोगे जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, और जब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगा। जब समय जैसे जैसे बीता जाएगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अभी के टाइम में एक एक टॉपिक करके इस वीडियो क्लासेस में जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे पढ़ते हुए उससे जुड़े हुए अपने सिलेबस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है उस क्वेरी को कंप्लीट करते हुए काम करिए ताकि इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर सके और हमें भी लगे कि हाँ हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। और अभी जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि टोटल आई थिंक 80% ऑफ इनोवेशन इन आवर टूडेज लाइफ और आवर डेली लाइफ इज डिपेंडिंग अपॉन दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Actually, there are so many types of effect can be produced by this with the help of flowing of charges, like chemical effect. इसके बाद हम लोगों ने इसे और भी चीज़ पढ़ा, लेकिन हमारे जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी अभी जो क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इस इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज द मेन टॉपिक टू स्टडी हियर. सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है. देखिए लगभग इस क्लास में हम उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं मतलब उसका नाम लिखते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में आए कि ये चैप्टर इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं और इसे हमें अपने क्वेरी में बनाए रखना चाहिए जो इसे हमें मेंटेन करे, हमारे नॉलेज को अपडेट करता है. मैग्नेट एंड इट्स टाइप, ठीक है, मैग्नेट एंड इट्स टाइप्स, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके बाद हम लोगों ने देखा इसके टाइप्स में था परमानेंट मैग्नेट, एंड टेम्पोररी मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट. इस मैग्नेट्स के बाद हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा. मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसको बी से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी को भी पढ़ा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद एक अभी तक यहाँ पर छूटा हुआ है
वो है मैग्नेटिक पैटर्न ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसे हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन रिलेटेड लॉज को पढ़ना, डायरेक्शन रिलेटेड डायरेक्शन रिलेटेड लॉज। इसमें हम लोगों ने 3 तरह के लॉ को पढ़ा था। द फर्स्ट लॉ वाज मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, फिर थर्ड पढ़ते फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। यहां पर राइट हैंड के बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज वह ऐड करना पड़ेगा, थंब। ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। इन सभी रूल को पढ़ने के बाद अब एक अपने माइंड में एक चीज आता है कि हम लोग इसके एप्लीकेशंस को, इसके डायरेक्शंस को कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है उसको। सबसे पहले मैं उसको ओवरव्यू बताता हूं कि उस ओवरव्यू के लिए क्या किया जाता है। ओवरव्यू के लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे मोटर। ठीक है, दूसरा होता है जनरेटर। यह मोटर और जनरेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क है उसको यह कंप्लीट करता है, यह मोटर और यह जनरेटर। यह मोटर जो है वह क्या करता है, तो देखिए यह मोटर जो है इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं पर यह जनरेटर जो है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह जनरेटर है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। अब मोटर है, इसका प्रिंसिपल यह किस तरीका से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम लोग उस क्लासेस में पढ़े थे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होता है या वहां पर प्लेस्ड किया जाता है तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों एक्सपीरियंस करता है, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, जैसे बाकी इसके फिगर या स्ट्रक्चर हम तुम्हें एक बार और बताएंगे, बिकॉज ये तुम्हें ना उसका ओवरव्यू है कि आखिर इस चीज का यूटिलाइज करके कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या उसको मतलब चेंज करता है, कैसे हमारे लाइफ को स्मूथ बनाता है, वो हम जस्ट तुम्हें दिखा रहे हैं। इसे एक बार आज मोटर को सेपरेटली, जनरेटर को सेपरेटली हम इसके डायग्राम के साथ तुम्हें बताएंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है।
इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। जब इस वायर से, ये करंट कैरिंग वायर से, देख रहे हैं, इस करंट कैरिंग वायर से जब करंट प्रोड्यूस होगा तो यहां इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे, ठीक है, इस तरीका से होंगे। और जैसे ही इससे प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, लगाइए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को प्लेस किया यहां पे, यहां पर प्लेस किए, जब थंब इधर आया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से ऐसे प्रोड्यूस होने लगा, मतलब डायरेक्शन मिल गया हमको इस तरीका से, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही इस, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है उसमें आएगा, दोनों के पोलरिटी जैसे ही सामने आएंगे, दोनों के पोल्स सिमिलर जब एक बार होंगे, इसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वह फोर्स इसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करता है तो ये जो यहां कंडीशन है, इसे यहां पर एक शाफ्ट के थ्रू, शाफ्ट बोला जाता है इसे, शाफ्ट के थ्रू इसे अटैच किया हुआ है और यह फ्री टू मूव है, यह घूमने के लिए अगर फ्री है तो इसको फोर्स जैसे ही लगेगा तो यह बाहर की तरफ, और ये जैसे ही बाहर जाएगा तो ये वाला टर्म अंदर की तरफ जाएगा। और चूंकि इससे करंट तुम रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हो और यह मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से यह हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स एक्सपीरियंस करने के वजह से यह ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। यह कब तक मूव करेगा? जब तक तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहो। अगर यह कभी खराब हो जाता है, तुम स्विच ऑन कर रहे हो लेकिन मोटर वर्क चल नहीं रहा, क्या हो जाता होगा उसमें? इसमें कुछ कंडेंसर और भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी प्राइम कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, ये सब सारे चीजें जो जनरेटर और मोटर में लगे हुए होते हैं। बट यहाँ इस चीज को समझने के लिए यह देखिए कि यह फ्री टू मूव होगा तो यह क्या परिस्थिति होगा जो मूव नहीं करेगा। अगर इसका मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, यह मैग्नेट खराब हो जाता है, उस केस में इसके करंट तो आएंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, लेकिन इसे मूव करने के लिए वह फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, बिकॉज पहले से यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला मैग्नेट है, वो वर्क नहीं कर रहा, ये प्रोड्यूस नहीं होगा, ये नहीं मूव करेगा। तो यह इसका प्रिंसिपल है और इस तरीका से यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दे करके इसे मैकेनिकल वर्क कराया जाता है। जैसे हम लोग फैन को मूव कराते हैं, जो फैन जो बनाया गया है वहाँ, जैसे ही स्विच ऑन करते हो फैन के ब्लेड मूव करने लगते हैं। तो क्या है, इससे यहाँ पर फैन का ब्लेड लगा हुआ है, इसको जैसे ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, इसको एक फोर्स मिला और इस पे वह फैन का जो ब्लेड्स है वह कसे हुए हैं, वह मूव कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ किए, इससे करंट फ्लो होना बंद हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो भी रहा है, फिर भी यह वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यह इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क कराने का इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड, द जनरेटर, हाउ जनरेटर विल वर्क in such cases, diagram like this। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरह। यहां पर हमने यह करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया, कॉइल। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इसे अगर ऐसा लगाया हुआ है तो इससे अब करंट नहीं हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको यहां पर कुछ ऐसे मैकेनिकली हमने इसको मूव करा रहे हैं। जैसे ही इसको तुम मूव कराना शुरू करोगे तो ऑलरेडी एक हमारे पास रूल है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर या वुड कंडक्टर ऑफ सोर्स को प्लेस करते हैं और वह उसमें मूव करता है, मतलब इसके जो फ्लक्स लिंकेज है, जो इस मैग्नेट्स के फ्लक्स है, उस मैग्नेट के फ्लक्स को यह कट करता है, फ्लक्स लिंकेज को। आगे के क्लासेस में जब 12th में आएंगे तो उस वक्त हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे। और यहाँ समझ लीजिए, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, इसको यह बार बार जब कट करता है तो इस करंट कैरिंग इस कंडक्टर पे, इस कॉपर पे एक करंट इंड्यूस होने लगता है।
और वह इंड्यूस करंट का यूज हम लोग फिर से कोई भी एसी कंपोनेंट को वर्क कराने में कर सकते हैं। तो यह जो जैसे हम लोग कहें कि हम लोग हरदम घुमाते रहते हैं उसे क्या, देखिए जो जेनरेटर्स होता है उसको एक बार तुम्हें स्टार्ट करने के टाइम पे मूव कराते हो और उसके बाद वह कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, इसलिए उसमें जो डीजल है, जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज करते हैं और वह मैकेनिकल क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे वह मूव करता है। और उसके मूव करने से उसके जस्ट आगे का सेक्शन होगा, एक राउंड वाला होता है जो हमेशा घूमता रहे, उसके आगे के सेक्शन में वह शाफ्ट लगा हुआ होता है और वह शाफ्ट से वह करंट कैरिंग कंडक्टर लगा हुआ है और वह कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उस पर एसी करंट इंड्यूस हो जाता है। यह दो टाइप के हो जाते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर यह जनरेटर या मोटर में और जनरेटर में, इस दोनों में एक स्टैंडर्ड मोटर होता है और एक मतलब प्रैक्टिकल हुआ और एक स्टैंडर्ड होता है, कॉमर्शियल होता है। जो कॉमर्शियल जो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं उसमें और जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इस दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो तुम्हारा अभी होमवर्क आज के डे में तुम्हारा होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ इसे अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। होमवर्क स्टडी मोटर एंड इट्स पार्ट। इसके मोटर और मोटर के पार्ट्स के बारे में जो बुक में है उसे एक बार स्टडी कर लोगे, ताकि मैं कल यहाँ पर जो डायग्राम बनाऊं उसमें अगर स्लिप रिंग लगाऊं, उसमें स्प्लिट रिंग लगाऊं, कार्बन ब्रश लगाऊं या ऐसे कुछ भी चीज कनेक्ट करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम उस चीज को कंफर्म हो सके, तुम उस चीज को समझ सके। ओके, तो इस चीज को करके और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उस क्लास में हम लोग मोटर और इसके और भी कोई टॉपिक अगर छूटे हुए होंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।